प्राण अपान समान व्यान उदान और इस पिंड और ब्रह्मांड का वर्णन करने के लिए तीसरा प्रश्न ऋषिपुत्र ने किया। कौशल्य ने अहेनम कौशल्यस्य चा अश्वलायन पप्रच्छ भगवन् कुतः एषा प्राणो जायते कथम आयात यस्मिन् शरीर आत्मानं प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथम बाह्यम् अभिधत्ते कथम अध्यात्मम् इति अतः एनं कौशल्याः च आश्वलायनः पप्रच्छ भगवन् कुतः एषा प्राणः जायते कथम आयाति अस्मिन् शरीरे कथम प्रातिष्ठते केन उत्क्रमते कथम बाह्यम् अभिधत्ते कथम अध्यात्मम् इति तस्मै सा होवाचाति प्रश्नान् पृच्छसि ब्रह्मिष्ठो असि इति तस्मात् तेहं ब्रवीमि तस्मै को हसा उवाच अति प्रश्नान् पृच्छसि ब्रह्मिष्ठः पृच्छसि ब्रह्मिष्ठः असि इति तस्मात् ते अहं ब्रवीमि। तो कहते हैं कौशल्य ने प्रश्न किया अतः कौशल्यः च अश्वलायनः पप्रच्छ अथ यहाँ पर अव्यय है हा निश्चय के लिए है कि उसके बाद में कौशल्य गौतम में उत्पन्न कौशल्य ने 1 वर्ष ब्रह्मचर्य पूर्वक तप करने के बाद ऋषि ने परीक्षा पूरी होने पर ब्रह्म विषय ऋषिपुत्र के प्राणों का उत्तर देने के लिए अनुमति दी। पीछे श्लोक में ये कहकर आए थे कि इंद्रियों ने प्राण की महानता को प्रकट करते हुए स्तुति करके कहा है प्राण तुम अंगों से निकल रहे हो, हमारे अंग ढीले पड़ रहे हैं, सूखे जा रहे हैं, इसलिए तुम मत निकलो, हम
तुम्ही को श्रेष्ठ, तुम्ही को सबसे उत्तम मानकर स्तुति कर रही। कौशल्य पुत्र ने अश्वलायन के पुत्र ने पूछा, पिपलाद ऋषि से कि भगवान कोता ऐसा प्राण जाए, ये प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है? ये जो प्राण है ये कहाँ से उत्पन्न होता है? चारों ओर जिसका डंका चल रहा है, इंद्रियादियों में सबसे श्रेष्ठ जो कहा गया, कथम आया प्राण कैसे उत्पन्न होता है, कैसे आता है, कहाँ पर? अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में कैसे आता है? शरीर के जन्म में ही कोई इसे बुलाता नहीं, फिर भी आता है, तो कैसे आता है? कि शरीर उत्पन्न होने के बाद शरीर नहीं प्राण आओ मेरे में, ऐसा तो कहीं है नहीं। तो इसके बिना न शरीर ही नहीं, तो ये पहले कहाँ से आता? आत्मानं विभज्य, आत्मानं अपने आप, आत्मानं यहाँ अपने आप के लिए कहा, अपना आप ये प्राण रविभज्य है, अलग अलग करके, अलग अलग मान करके, कथम प्रतिष्ठित, कैसे ये प्रतिष्ठित होता है, कैसे रहता है शरीर में? और इस शरीर से निकलता भी कैसे है? कैसे शरीर में रहता है, कैसे शरीर से निकलता है? कथम वायुवितते, और कैसे बाहर होने वाले अधिभूत अधिदेव को अभितते अभिधारण करता है, या प्रकाशित करता है, या प्रकट करता है। मतलब कि अनेक रूप धारण करके प्रकाशित भी करता है, प्रकट भी करता है, वाणी द्वारा वर्णन भी करता है, नेत्र द्वारा प्राण भी देखता भी है, प्राण जीवन में देखेगा कब से? और कथम अध्यात्मम् इति, इस आत्मा को किस प्रकार से कहता है? तो ऋषि पुत्र ने जिसके विषय में पिपलाद से पूछा, अश्वल का कौशल्य, अश्वल का पुत्र कौशल्य
ऋषि पुत्र ने प्रहलाद से ये प्रश्न किया, ये जो मन होता है सब, उसमें सबसे प्रथम ये प्राण कैसे आता है? ये प्राण उत्पन्न कहाँ से होता है? प्राण उत्पन्न किससे होता है? और उसका प्राण ही शरीर आदि का प्रकाश करता है, क्योंकि प्राण के बिना इंद्रिय भी नहीं रह सकती। जिस इंद्रिय से प्राण संसा है, जैसे पेड़ किसी डाली को तोड़ देने को सूख जाता है, इसी प्रकार से प्राण किसी को छोड़ दे वो भी सूख जाता है, अपना नाम नहीं कर पाता। जैसे नेत्रिय है, नेत्रिय है देखने का काम ये कब करती है ये प्राण है साथ नेत्रिय से प्राण ले तो कभी भी नेत्रिय देखने का काम कर सकती है। इसीलिए कौशल्य अश्व के पुत्र ने प्रहलाद से प्रश्न डाला, ये प्राण अनेक रूप बना के सबको धारण करते हैं, अनेक रूप बना के सबको धारण करता है। मतलब अभिप्राय है कि जगत में जो भी चीज उत्पन्न होती है, बढ़ती है, चलती है, वो हर एक चीज प्राण के द्वारा ही बढ़ती है, चलती है। अगर प्राण उसमें नहीं हो तो कभी भी ना होगी, ना बढ़ेगी, न चलेगी। इसीलिए प्राण की अनेक वनस्पतियों में, मनुष्यों में, पशुओं में अनेक रूप बना के उनमें जो है उन्हें धारण करता है, प्रकाश करता है, जीवित करता है। अब बात ये ठीक है, लेकिन ये स्वयं जो प्राण है धारण तो करता है, लेकिन ये उत्पन्न कहाँ से होता है? ये उत्पन्न कहाँ से होता है? किस चीज से उत्पन्न होता है? और करके शरीर में कैसे आ जाता है? स्वयं उत्पन्न कहाँ से होता है और उत्पन्न होकर शरीर में कहाँ से आ जाता है? अपने जो अलग रूप है बना के भिन्न होकर के शरीर में किस प्रकार से रहता है? आंखों में रह करके का काम करता है, नासिका में रह करके सुनने का काम करता है, दुर्गंध का सुगंध ज्ञान कराता है, श्रोत्र में रह करके सुनने का काम कराता है, मुख में रह करके बोलने का काम करता है। तो ये अनेक रूप
करके शरीर के अंगों में रह करके शरीर को जीवन दान दे रहा है। ये पहले उत्पन्न कहाँ से होता है? अर्थात फिर इस प्रकार से शरीर से निकलता है, क्यों दिखाई नहीं देता क्या निकल रहा है? शरीर ठंडा हो जाता है, तो ये एक होते हुए अनेक रूप बना करके अनेक अंगों में अनेक शरीरों में भिन्न प्रकार से कार्य करता है। कैसे करता है? और ये प्राण है आत्मा को इस शरीर में किस प्रकार से धारण करता है? अब कहते हैं तस्मै सहोवाच अति प्रश्नांचि ब्रह्मणो अस्ति तस्मात् ते अहं ब्रह्मी। तस्मै उस कौशल्य ऋषि के पुत्र ने सहोवाच अति प्रश्नान् पिपलाद से कहा तुमने तो बहुत प्रश्न कर डाले, प्रश्नों को प्रश्नोत्तरी में ना आने वाले केवल अनुभव के विषयों को ही तुमने प्रश्न बना लिया। क्योंकि प्रश्न उसी के विषय में हो सकता है, प्रश्नोत्तर हो सकता है। अब जो चीज अनुभव का विषय है वहाँ पर प्रश्नोत्तर से तो अनुभव होता है। प्रश्नोत्तर से अनुभव नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति ने खटाई खाई और खटाई का वर्णन करता रहे और प्रश्न करने वाला प्रश्न भी करता रहे। कितनी बार प्रश्न कर कितनी बार उत्तर दे दे खटाई है वो तो सुनने द्वारा अनुभव करने योग्य है। कौन बोल रहा है बीच में? तो जो अनुभव के द्वारा होने वाली है वो प्रश्नोत्तर से तो कभी समझी नहीं जाएगी, पहचानी नहीं जाएगी। तो पिपलाद ऋषि ने कहा तुमने अनुभव में आने वाले प्रश्नों को भी प्रश्नोत्तर बना दिया। चलो जो पूछ रहा है ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म ज्ञान तत्पर है, ब्रह्म ज्ञान है असि इति तस्मात् अहं ब्रह्मी। ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला है, ब्रह्म ज्ञान है, इसलिए अवश्य इस विषय में उत्तर दूंगा।
ऋषि ने उत्तर दिया कि देखो तुमने बहुत प्रशस्त कर डाले और अनुभव के योग्य जो विषय है उसके लिए भी प्रशस्त कर डाले। अनुभव के योग्य विषय का प्रश्नोत्तर से नहीं होता, वो तो अनुभव से ही होगा। खैर ठीक है, ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म में निष्ठा रहने वाला है, इसलिए तेरे प्रश्नों का भी उत्तर अवश्य ही दूंगा। और उसका उत्तर है कल मन होगा कैसे प्राण शरीर में आता है, कहाँ से उत्पन्न होता है। ओम तत्सत।